दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने राहु के बारे में बात की थी। आज हम केतु के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार राहु को शनिवत राहु कहा जाता है, उसी प्रकार केतु को कुंजवत राहु कहा जाता है। यानी राहु शनि के अनुसार फल देते हैं और केतु मंगल के अनुसार फल देते हैं। राहु व केतु दोनों को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। राहु व केतु में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। केतु अध्यात्म का कारक होता है। जिसकी कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में हो, गुरु की उस पर दृष्टि आ रही हो, तो वह व्यक्ति धर्म में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखने वाला होता है। 12वें भाव में स्थित राहु केतु को मोक्ष कारक कहा गया है। राहु की तरह यदि केतु पर भी शुभ प्रभाव हो और वह केंद्र व त्रिकोण में स्थित हो, तो जातक सुमार्ग पर चलकर बहुत धन व वैभव प्राप्त करता है। यह भी जिस राशि में स्थित होता है उसी के अनुसार फल देता है। यानी एक तो अपने राशिश के अनुसार और एक मंगल की स्थिति के अनुसार, ये दो तरह से फल प्रदान करते हैं। क्योंकि केतु को किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। यदि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अशुभ है, तो भैरव देवता या दुर्गा माता की उपासना करके उसको आप ठीक कर सकते हैं। आपको रोज़ सुबह कुत्तों को भी कुछ न कुछ खाने को अवश्य देना चाहिए। आप ओम केम केतवे नमः की एक माला जाप रोज कर सकते हैं। राहु और केतु एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं और ये दोनों ग्रह ऑलवेज वक्री रहते हैं, यानी ये उल्टी दिशा में चलते हैं। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। केतु को एक रहस्यमय ग्रह माना जाता है और यह सीक्रेसी का कारक माना जाता है। हमारे जीवन में जो भी कार्य गुप्त रूप से होता है, उसका कारक केतु ही होता है। पंचम भाव में केतु हो तो वह गुप्त प्रेम देता है। अष्टम में हो तो गुप्त रोग भी दे सकता है। तो आइए केतु के हम 12 भावों में स्थित होने के परिणामों को समझते हैं। किसी जातक की कुंडली में जब केतु प्रथम भाव में मेष, मिथुन या कन्या राशि में होता है, तो वह जातक को बहुत ज़्यादा सम्मान, खुशियाँ व धन संपत्ति देता है। किंतु यदि यह अन्य राशि या नीच राशि या अशुभ प्रभाव या कमज़ोर अवस्था में होता है, तो यह जातक को संबंधियों से परेशानियाँ, घबराहट या व्याकुलता देता है तथा उसकी पत्नी को पेट संबंधी समस्याएं भी रहती हैं। यदि इस भाव में केतु मकर या कुंभ राशि में होता है, तो जातक संपत्ति का स्वामी व सर्वगुण संपन्न पुत्र वाला होता है। यदि कर्क राशि का होकर चंद्रमा के साथ हो, तो धर्म में बहुत ज़्यादा निष्ठा भी देता है। किंतु यदि पीड़ित होता है तो दिमागी बुखार जैसी समस्याएं भी देता है। केतु जब किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में होता है, तब केतु वाणी दोष का कारण बनता है और पारिवारिक जीवन में भी उथल पुथल पैदा करता है। क्योंकि दूसरा भाव वाणी, कुटुंब व हमारी सेविंग्स का भी भाव होता है। द्वितीय भाव में मेष या मिथुन राशि का केतु जातक को धनवान बनाता है, किंतु यह सरकार द्वारा धन हानि, व्याकुलता व अपने रिश्तेदारों से झगड़े भी देता है। द्वितीय भाव दाईं आँख का भी कारक होता है, तो यह कभी कभी अंधेपन या दृष्टि दोष का भी कारण बनता है। समस्या या दृष्टि दोष का भी कारण किसी जातक की कुंडली में तीसरे भाव में जब किसी जातक की कुंडली में तीसरे भाव में होता है, तो जातक को जीवन में मानसिक परेशानी रह सकती है, किंतु उसे भाइयों से शत्रु जैसा व्यवहार रहता है। भाइयों से शत्रु जैसा व्यवहार है तो भाइयों व पड़ोसियों से तनाव में नीच का होता है, तो भाइयों उसके साथ मानसिक समस्याएं भी बनी रहती हैं और उसके साथ मानसिक समस्याएं भी बनी रहती हैं का भाव होता है। भाव मानसिक संतुलन का भी में केतु उच्च का होता है। यदि इस भाव में केतु स्वराशि पर विजय का होता है, तथा उसे प्रसिद्धि भी प्राप्त विजय होती है तथा उससे और वह सिद्धि भी प्राप्त व धार्मिक व्यक्ति होता है और वह एक साहसी इस भाव में स्थित केतु जातक को हिंसक भी में स्थित केतु जातक को यदि इस भाव में केतु शनि की युति होती है, तो जातक हत्यारा भी हो सकता है। क्योंकि जातक अपना पराक्रम गलत दिशा में इस्तेमाल करता है। जब किसी जातक की कुंडली में केतु चतुर्थ भाव में स्थित होता है, तब उसे चतुर्थ भाव संबंधी फलों की हानि हो सकती है, जैसे कि माता से सुख न मिलना, माता से धन व अन्य लाभ न मिलना। जातक जन्म स्थान पर नहीं रह पाता, वह अपने घर से बहुत दूर जाकर ही कहीं रहता है। पिता से भी उसे पूर्णतः सुख प्राप्त नहीं होता। पैतृक धन संपत्ति का भी लाभ नहीं मिलता। किंतु यदि इस भाव में केतु अपनी स्वराशि का यानी कि मीन राशि में हो या अपनी उच्च राशि यानी कि धनु राशि में हो, तो यह बहुत ही अच्छे परिणाम जातक को प्रदान करता है। और वृश्चिक या सिंह राशि में होने पर भी इसके परिणाम अनुकूल ही होते हैं। जैसे माता पिता का सुख प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है।
वाहन व अन्य सुख साधनों की भी जातक को सुखद प्राप्ति होती है। जब किसी जातक की कुंडली में केतु पंचम भाव में होता है और वह अपनी नीच राशि या पीड़ित अवस्था में होता है तो जातक प्यार में धोखे खाता है। शिक्षा के मामले में भी ऐसा जातक कमज़ोर रह सकता है। संतान से भी ऐसे जातक का तनाव चलता रहता है। ऐसे जातक को पुत्र की अपेक्षा कन्या संतान अधिक हो सकती है। उसे पेट संबंधी समस्याएं भी रह सकती हैं। ऐसा जातक निर्बल व कायर व धूर्त भी हो सकता है। और जब केतु अपनी उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में होता है तो यह जातक को बहुत ऊंचाइयां भी देता है। त्रिकोण स्थान में होने के कारण राजयोग के समान फल देता है। जातक अच्छी शिक्षा व अच्छी संतान प्राप्त करता है, प्यार में सफलता पाता है, कलात्मक कार्यों में भी अच्छा मुकाम पाता है। जब किसी जातक की कुंडली में केतु छठे भाव में होता है तो जातक बोलने में होशियार, वाद विवाद करने में माहिर होता है। वह चिंता व रोगों से मुक्त होता है। वह अपने सगे संबंधियों का प्यारा व धन संपत्ति युक्त होता है। और यदि केतु पीड़ित अवस्था में हो तो वह शारीरिक पीड़ा व मानसिक पीड़ा व कार्य क्षेत्र में परेशानियां भी दे सकता है। जब किसी जातक की कुंडली में केतु सप्तम भाव में होता है और वह अपनी नीच राशि या कमज़ोर अवस्था में होता है तब जातक की धन संपत्ति की हानि होती है। शत्रुओं व चोरों से कार्य क्षेत्र में बहुत नुकसान होता है। जातक अपनी स्त्री से धोखा खाता है, पर स्त्री गमन करता है, बेवजह की यात्राएं करनी पड़ती है। और यहाँ पर स्थित केतु अच्छी स्थिति में होता है तो उसे यात्राओं से लाभ होता है, पत्नी से सुख मिलता है, कार्य क्षेत्र में भी लाभ की स्थिति होती है, साझेदारी के काम में भी अधिक मुनाफा होता है। जब किसी जातक की कुंडली में केतु अष्टम भाव में होता है तो वह पीड़ित अवस्था में होता है। तब जातक को कोई लंबी बीमारी परेशान कर सकती है। उसे कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। धन संपत्ति का नुकसान हो सकता है। किंतु यदि यहाँ पर स्थित केतु अच्छी अवस्था में है तो जातक को धन संपत्ति का लाभ भी देता है। जब यह केतु नवम भाव में स्थित होता है और शुभ स्थिति में होता है तो जातक का विदेशी लोगों से और धार्मिक लोगों से या संत जनों से भाग्योदय होता है। ऐसा जातक उच्च शिक्षा भी प्राप्त करता है और जातक राजा का प्रिय या एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो सकता है। किंतु यदि यहाँ पर स्थित केतु पीड़ित अवस्था में है तो जातक के पिता को समस्याएं होती है। जातक की धर्म में रुचि कम होती है। जातक अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेता है। जातक की शिक्षा में रुकावटें भी आती हैं और उसे अपनी शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ सकती है। विदेश संबंधी कार्यों से नुकसान भी हो सकता है। जब किसी जातक की कुंडली में केतु दशम भाव में स्थित होता है तो वह पीड़ित अवस्था में होता है तो ऐसा जातक दुर्भाग्यवान और दयनीय होता है। पिता से परेशानियां होती हैं तथा ऐसे जातक से पिता को भी परेशानियां होती है। किंतु यदि यह केतु दशम भाव में वृश्चिक, वृषभ, कन्या या मेष राशि में होता है तो ऐसा जातक अपने शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ऐसा जातक बुद्धिमान, विद्वान व अपने में ही प्रसन्न रहने वाला होता है। जब किसी जातक की कुंडली में केतु एकादश भाव में स्थित होता है तब यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि एकादश भाव में पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं और एकादश भाव में सभी ग्रहों का फल शुभ ही प्राप्त होता है। जातक को सभी तरफ से लाभ ही प्राप्त होता है। वह जीवन में हर मुकाम पर सफलता ही पाता है। वह एक शिक्षित व आकर्षक व्यक्ति होता है। इस भाव में स्थित केतु जातक को शुभ परिणाम ही देता है। 12वें भाव में स्थित केतु यदि पीड़ित अवस्था में है तो ऐसा जातक एक खर्चीला, फालतू की यात्राएं करने वाला, दरिद्र, दुराचारी व कुकर्मों में लीन रहने वाला व्यक्ति हो सकता है। किंतु यहाँ पर स्थित केतु जातक को धर्मपरायण व्यक्ति बनाता है। हो सकता है कि वह अपने धर्म में कम रुचि रखने वाला हो। शुभ स्थिति में स्थित केतु जातक को विदेश से लाभ कराता है, एक धर्मपरायण व्यक्ति बनाता है। इस भाव में बुध व केतु की युति जातक को आपराधिक प्रवृत्ति भी दे सकती है। इस प्रकार आप अपनी या किसी की भी कुंडली में केतु की स्थिति देखकर उसके परिणाम जान सकते हैं कि उसको केतु जीवन में किस प्रकार के फल प्रदान करेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।